और नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, मैं बना लिया हूँ गर्भाशय, है ना। ये क्या है? गर्भाशय है। और नीचे क्या है? योनि है। तो देखो मेरे दोस्त, ये जो है क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय है, ठीक है। और ये फिम्बरिया है। ये फिम्बरिया है ना, जो झाड़ी नुमा रहता है। और ये जो नली नुमा संरचना है, ये और ये, इसे क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है ना। फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है ना। ट्यूब बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है ना मेरे दोस्त। और यहाँ पे एक भाग होता है, थोड़ा सा फेलोपियन नलिका का चौड़ा सा भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त क्या? अम्पुला। जो फेलोपियन नलिका के चौड़ा भाग होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? एम्पुला होता है। देखो मेरे दोस्त, ये जो अंडाशय है ये महिला का प्राथमिक अंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्राथमिक अंग होता है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, इसे अंडाशय में एक हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? एक हार्मोन पाया जाता है। एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है मेरे दोस्त एलएच हार्मोन। क्या होता है मेरे दोस्त? एलएच हार्मोन होता है। एलएच प्रकार का क्या पाया जाता है इस अंडाशय में? क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। ये एलएच का कार्य क्या होता है मेरे दोस्त? इसका कार्य की बात किया जाए तो यहाँ पे जो अंडाशय के अंदर अंडाणु है, इसे क्या करता है? विकसित करने का कार्य करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? उसे विकसित करने का कार्य करता है। जैसे ये विकसित होता है, ये फिम्बरिया से होकर सीधा कहाँ तक आ जाता है मेरे दोस्त? ये एम्पुला में आकर वेटिंग करता है। ये समझिए, वेटिंग रूम है, यहाँ पे आकर वेट करता है मेरे दोस्त। किसका वेट करता है? तो ये वेट करता है किसका? पुरुष का, शुक्राणु का, जो ये योनि के माध्यम से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करेगा। ये शुक्राणु शुक्राणु प्रवेश करके यहाँ सीधे कहाँ आएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस एम्पुला के भाग में आएगा, इधर से क्या निकल के आ गया है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे निकल के आया अंडाणु, और इधर से शुक्राणु, यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरा होता है, यानी निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है मेरे दोस्त? भ्रूण बनता है, और ये आकर कहीं गर्भाशय के परतों से क्या होता है? चिपक जाता है। और ये धीरे 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 क्या होता है? डेवलप होता है। टोटल 280 दिन यानी 9 महीना, कितना? 9 माह के बाद ये बच्चा क्या होता है मेरे दोस्त? परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमें ये चीज जानना था? नहीं, हमें ये चीज जानना था कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जुड़वा बच्चे होने के दो कारण आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? दो कारण आता है। पहला कारण हम देखते हैं। पहला कारण मेरा दोस्त, पहला कारण देखिए, पहला कारण में यहां से ये समझेंगे कि जैसे यहां से मेरे दोस्त क्या निकला? बोलिए। यहां से निकल के आया आपका अंडाणु, निकल कर आकर यहाँ पे फिलोपियन नलिका के होते हुए एम्पुला भाग पर आकर रुका था। इधर से पुरुष के शरीर से स्पर्म निकल कर, यानी शुक्राणु निकल कर बेचारा यहाँ पे आकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ। तो यहाँ पे जो अंडाणु आया था मेरे दोस्त, ये कुछ इस प्रकार के अंडाणु था। और यह इधर से इसके रास्ते हुए क्या निकल के आया था मेरे दोस्त? पुरुष के शरीर से कुछ इस प्रकार के स्पर्म आया था, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर, किसके? अंडाणु के अंदर ये शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा मेरा दोस्त, तो फर्टिलाइजेशन, है ना, हो जाता है। तो क्या कर होता है मेरे दोस्त कि कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो निषेचित अंडाणु है, कौन? निषेचित अंडाणु है, ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। और दो भागों में किस प्रकार से विभक्त हो जाता है मेरे दोस्त? तो किस इस प्रकार से विभक्त हो जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। ये भी 2n हो जाएगा, ये भी 2n हो जाएगा, ठीक है। दो प्रकार से, यानी कौन विभाजित? अंडाणु ही
दो भागों में निषेचित होने के बाद अंडाणु जो था दो भागों में विभक्त कर लिया, अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। तो जैसे दो भागों में विभक्त कर लेगा मेरे दोस्त, अब ये दोनों कहाँ कहाँ आ जाएंगे मेरे दोस्त, इसी स्थान पे आके यानी गर्भाशय की परतों से चिपक जाएंगे और दोनों अलग अलग क्या होने लगेंगे, विकसित होने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग विकसित होने लगेगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की बात ये है मेरे दोस्त कि जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए जो प्लेसेंटा हो वो अलग अलग हो, ये एक प्लेसेंटा में भी विकसित कर जाएंगे। जैसे ये बड़ा सा जो हम देखते हैं ना गाय भैंस को, जो एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है उसी के अंदर ऐसे बेचारा बैठा हुआ रहता है। तो ये जो दोनों अंडाणु विकसित होगा, निश्चित हो गया है, तो यहाँ पे दोनों तो एक ही में विकसित हो जाएगा, दोनों बच्चा एक ही साथ बेचारा दोनों विकसित हो जाएगा, दोनों एक ही साथ विकसित होगा और इस घटना में दो बच्चा हो सकता है। लेकिन देखिए इस बच्चे की खासियत क्या है, ये जो बच्चा है, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि एक ही में अलग अलग भी इस प्रकार से भी अलग अलग मेम्ब्रेन बन सकता है जिसमें दोनों बच्चा डेवलप होंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से केसों में देखा गया है कि अलग अलग हो गया है, बहुत से केसों में एक में ही डेवलप हो गया है। अब आइए इस दोनों बच्चे की खासियत क्या होता है ये चीज देखते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे दोनों बच्चा किसके अंदर है, अब प्लेसेंटा के अंदर है, और ये दोनों बच्चा बेचारा डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, दोनों बच्चा डेवलप हो रहा है। तो ये जब बच्चा जन्म लेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये जब दोनों बच्चा जन्म लेगा ना, तो इनमें जानते हैं खासियत क्या होगा, दोनों एक ही जैसा होगा, एकदम सेम होगा, एक जैसा, दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। और क्या होगा मेरे दोस्त, ये जो बच्चा होगा दोनों या तो बेटा होगा, दोनों एक साथ दोनों बेटा होगा, या तो दोनों बेटी होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त कि एक बेटा हो गया एक बेटी होगी, ये ऐसा नहीं, या तो दोनों बेटा होगा या दोनों बेटी होगी। क्या मेरे दोस्त, दोनों बेटी होगी, या तो दोनों बेटा होगा या तो दोनों बेटी होगी। और एक बात सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों का डीएनए सेम होगा, दोनों का डीएनए क्या होगा मेरे दोस्त, डीएनए क्या होगा मेरे दोस्त, सेम होगा, है ना। क्या होगा मेरे दोस्त, दोनों सेम होगा। निषेचित होने के बाद दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो वो जो जुड़वा बच्चा होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा, या तो क्या होगा, सेम होगा, और या दोनों बेटा होगा या दोनों बेटी होगी, और उसका डीएनए दोनों का बिल्कुल सेम होगा, और ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप भी क्या होगा मेरे दोस्त, ब्लड ग्रुप भी क्या होगा मेरे दोस्त, ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। क्या समझे, दोनों सेम होगा। तो ये समझ गए मेरे दोस्त जुड़वा बच्चा। अब मेरे दोस्त इसी में एक और टाइप, दूसरा टाइप में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे केसों में आप ये देखे होंगे कि एक जो महिला को दो बेटा हुआ और दो बच्चा हुआ, एक बेटी होगी एक बेटा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये केस नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। देखो मेरे दोस्त कैसे होता है। तो ये जान गए कि एक ही अंडाणु से दो बच्चा बन सकता है ना, विभाजित होकर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो एलएच हार्मोन है कौन, यहाँ इस अंडाशय में पाया जा रहा है कौन, एलएच हार्मोन, इसका लेवल बढ़ जाएगा यानी ज्यादा हो जाएगा। तो इस अंडाशय से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दो अंडा निकल जाए, समझिए, दो अंडा निकल जाए यानी दो अंडाणु निकल जाए। ये फिम्बरिया इसे क्या कर लेगा मेरे दोस्त, पकड़े, और ये दोनों अंडाणु बेचारा यहाँ पे आ जाता है। फिर कहाँ आएगा, फिलोपियन ट्यूब में ही आएगा। कहाँ आएगा, फिलोपियन ट्यूब में आएगा। और इधर से पुरुष के शरीर से क्या गया मेरे दोस्त, स्पर्म यानी शुक्राणु गया, और यहाँ जाकर दोनों अंडाणु को निषेचित किया। देखिए इधर से कितना अंडाणु निकला था, दो अंडाणु निकला था। इस यहाँ पे कहाँ पे मेरे दोस्त, एम्पुला वाले भाग पे जाके वेटिंग कर रहा है। इधर से स्पर्म गया, और स्पर्म गया तो मेरे दोस्त लगभग यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 ml स्पर्म में आपको पता है
2 से 20 करोड़ तक क्या होते हैं मेरे दोस्त, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, समझिए। 1 ml में हाँ, यानी आपको क्षमता है एक बार में 2 से 20 करोड़ तक के बच्चे को जन्म दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये किसके लिए है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है ना। तो देखिए मेरे दोस्त आगे क्या होता है, यहाँ से इस अंडाणु से अंडाशय से 2 अंडाणु निकला, फैलोपियन ट्यूब तक ले पहुंच गया है। इधर पुरुष के शरीर से स्पर्म गया, स्पर्म में आकर बेचारा इस दोनों अंडे को, समझिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं मेरे दोस्त। अब क्या करते थे सजना तुम हमसे दूर रह के। अब देखिए यहाँ पे 2 अंडा गया था, इसे भी मिटाते हैं। 2 अंडाणु, ठीक है मेरे दोस्त। दोनों अंडाणु को अलग अलग शुक्राणु का कर देता है मेरे दोस्त, निषेचित करता है। अलग अलग ये शुक्राणु शुक्राणु दोनों अंडे को अलग अलग शुक्राणु क्या करता है, इसे निषेचित करता है। तो जब निषेचित करेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर यहाँ से मेरे दोस्त क्या गया, यहाँ से एक्स, और यहाँ से समझो ना, पुरुष के शरीर से एक्स गया, इधर से ऑलरेडी एक्स है ही मिला, तो क्या हो गया मेरे दोस्त, एक्स एक्स मिल जाएगा। यहाँ से अगर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ से आपका वाई गया, इधर एक्स मिला, तो देखिए एक्स वाई और एक्स एक्स। तो इस घटना में क्या होगा मेरे दोस्त, इस घटना में जो ये बच्चा बना है, तो दोनों अंडे को 2 शुक्राणु निषेचित कर रहा है अलग अलग से। तो समझिए इस कंडीशन में, केस नंबर 2 में, जो बच्चा होगा या एक क्या होगा, बेटा होगा और एक बेटी होगी। क्या होगी, एक बेटा या एक बेटी, एक बेटा या एक बेटी। लेकिन इस प्रकार के बच्चों में खासियत क्या होता है, देखिए। एक तो खासियत ये होगा कि इन दोनों का अलग अलग क्या होगा मेरे दोस्त, प्लेसेंटा होगा, अलग अलग प्लेसेंटा होगा। एक में ये दोनों विकसित नहीं करेंगे, है ना। अब 99.99% में से 1% हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या होता है, इस दोनों प्रकार के बच्चे में क्या होते हैं। एक यह खासियत जाने क्या, कि दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग होंगे, है ना। दूसरा का कंडीशन में क्या होगा मेरा दोस्त, डीएनए इनका अलग अलग हो जाएगा, सेम नहीं होगा, डीएनए अलग अलग हो जाएगा। तीसरा का कंडीशन में ये होगा, चेहरा अलग अलग हो सकता है, चेहरा अलग अलग हो सकता है। तीसरा का कंडीशन में मेरे दोस्त इनका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है ना। अलग अलग मेरे दोस्त क्या हो सकता है, सेम नहीं होगा। तो जो 2 अंडा 2 शुक्राणु से निषेचित करता है, तो इस कंडीशन में भी 2 बच्चा होता है। लेकिन वो जो बच्चे में खासियत ये होता है कि उसका चेहरा अलग अलग होता है। एक नर होगा तो एक क्या होगा, मादा होगा, एक नर होगा तो एक क्या होगा, मादा होगा। उन दोनों का चेहरा सेम नहीं होगा, दोनों का डीएनए मैच नहीं करेगा, दोनों का डीएनए क्या होगा मेरे दोस्त, एक जैसा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अलग अलग क्या बनता है मेरे दोस्त, प्लेसेंटा बनता है दोनों के लिए इस प्रकार से। यानी एक बच्चा की इसके अंदर रहेगा, फिर दूसरा इसके अंदर रहेगा। हाँ ये बात है कि डेवलप कहाँ करेगा मेरे दोस्त, गर्भाशय के अंदर ही डेवलप करेगा। तो आई होप मेरे दोस्त कि आप इस वीडियो को देखकर समझ चुके हैं कि जुड़वा बच्चा कैसा होता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे दोस्त तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूले। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात कहेंगे मेरे दोस्त कि बरकरार रखो अपना जलना, हम आएंगे, छाएंगे, तुम्हें औकात भी दिखाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।